हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवांटेड ब्लॉगर्स। अभी मैं किचन में हूँ और मैं बहुत जल्दी जल्दी क्विक एक पनीर रेसिपी बना रही हूँ। किचन में काम करो और कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो भी मुझसे। मैं इसलिए फटाफट बना रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा आया हुआ है, उसको भूख लगी है, तो मैं जल्दी जल्दी एक पनीर की फटाफट रेसिपी बना दे रही हूँ बिना लहसुन प्याज का, सो दैट कि वो खा सके। और उसके बाद आज मुझे और भी कुछ काम है, कुछ और सामान मैंने अमेज़ोन से मंगाया है और वो सामान एक शू रैक को मुझे ठीक ठाक करना है क्योंकि वो शू रैक बहुत पुराना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है वो शू रैक। आई थिंक हमने उसको 2006 वगैरह में लिया था। तो और वो स्टील का है, जो गोदरेज का स्टील आता था ना पहले, वो काफ़ी पुराना सा गंदा सा हो गया है, तो मुझे उसको थोड़ा ठीक ठाक करना है। मैंने सोचा आज मैं वो काम भी निपटा ही दूंगी किसी भी तरह से, एकदम जल्दी से क्विक। तो मैंने उसके लिए पहले कुछ जो क्लीन फिल्म्स होती है ना वो मंगवाई थी, मतलब स्टिकर्स। तो वो मैंने ब्रिक शेप का मंगवाया था, बट वो ब्रिक का जब मैंने ऊपर में लगाने को तो लगा दिया, जब उसके डोर पे लगाने को हुआ तो क्योंकि वो ब्रिक शेप का ना थोड़ा मोटा था, तो दो डोर आपस में टकराने लगे, वो नहीं, उन पे परफेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं इस डोर के लिए अलग से कुछ मंगवाऊंगी। तो वो मैंने मंगवाया है, आज वो आ गया है। बेसिकली वो कल ही आ गया, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज वो काम भी फिनिश कर लेती हूँ। तो पहले सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद वो काम फिनिश करूंगी, और वो जब मैं करूंगी तो आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पनीर की सब्जी बन के रेडी हो गई है। अब अभी तो मेरा बेटा सो रहा है, और सो के उठेगा तो उसको भूख लगी होगी, वो खाएगा। क्योंकि आज वो कॉलेज से लौटा है एंड बोला कि बहुत टायर्ड हूँ मम्मी, तो सोने चला गया वो। अभी उठेगा तो वो ये खाएगा। टेम्पटिंग है ना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आफ्टर प्रिपेयरिंग माय फूड, मैं कुछ अपने शू रैक को चेंज करूँगी, थोड़ा रेनोवेट करूँगी, या कुछ भी कह लीजिए, मैं उसको थोड़ा एक अलग लुक देना चाह रही हूँ, तो वो मैं अब दूंगी। फिलहाल मैं आप लोग को अपना शू रैक दिखा देती हूँ वो कैसा था। ये देखिए, ये वो शू रैक है, उसके बगल में जो है वो भी शू रैक है, और ये इसका मैंने डोर निकाल के रखा हुआ है। अब मैं इसके ऊपर ये लगाने वाली हूँ। ये मैंने पेपर मंगवाया हुआ है, और शीट है जो बेसिकली बाथरूम्स वगैरह सब में यूज़ की जाती है। मैं इसको लगाऊंगी सो डैट कि मेरे उस शू रैक का थोड़ा लुक चेंज हो जाए। ये देखिए, मैं ये शीट इसके ऊपर लगाने जा रही हूँ। इसके पीछे का पेपर हम निकालेंगे तो ये अपने आप स्टिक हो जाएगा, और मैंने इसको कट कर लिया है, और कट करने के बाद मैं इसके ऊपर इसको स्टिक कर दूँगी। तो मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं ये बैक से स्टिकर निकाल लूँ, तो देखते हैं कैसा लगता है। तो मैंने स्टिकर निकालना स्टार्ट किया, और यहीं से मेरी परेशानी शुरू हो गई। तो ये नुकसान था मेरा सुपर वुमन बनने का। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरी तरह सुपर वुमन बनने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। डर डर के लगा, घर में किसी न किसी एक सदस्य की और मदद लीजिए। अब क्योंकि मेरा बेटा सो चुका था, तो मैंने कहा चलो मैं ही अकेले कर लेती हूँ, और ये फ़ैसला मेरे ऊपर भारी पड़ गया। आप देख रहे होंगे कि कितनी मुश्किल हो रही है, मुझे कितनी परेशानी हो रही है। इसको लगाने में एयर बबल्स भी आ रहे थे। आप लोग ध्यान रखिएगा, मेक श्योर, मेरी एक टिप है कि जब भी आप लगाएं और एयर बबल्स अगर आ जाते हैं तो उसको
अपने पास एक छोटी निडल रखिए, उस निडल से उस जगह को थोड़ा सा पंचर कर दीजिएगा, एयर बबल्स उससे चले जाएंगे और आपका काम और बहुत आसान हो जाएगा और नीटनेस के साथ हो जाएगा। इसमें सिलवटें ये मेरी आप लोग को एक टिप है जो आप लोग को बहुत काम आएगी। जो परेशानी मैंने झेली है वो आप नहीं झेलेंगे। मैं कितनी तो भी फिनिशिंग ये था के साथ इसको पूरा का पूरा मेरा काम, और मुझे इसको स्टिक करने में 1 घंटे से ऊपर का समय लग गया। ये सेटिस्फैक्शन है कि अगर मैं अकेले कर रही थी का थोड़ा तो अगर आप 2 सदस्य मिलके करेंगे तो शायद आप लोग को ना तो इतनी परेशानी हो और ना ही इतना टाइम लगे। तो सुपर वुमन बनने का कुछ नुकसान नहीं है उसी में ये थोड़ी मुझे लगता है थोड़ी बहुत अकेले करने की वजह से थोड़ा नीटनेस में थोड़ी बहुत 1-2 जगह सिलवटें आ गई थी। का कोशिश कर रही हूँ। 2 लोग रहेंगे तो ये परेशानी नहीं होगी। और नए बंडल में ना आप लोग 1 फीट कट करके निकाल ही दीजिएगा स्टार्टिंग का। ये देखिए, ये हो गया मेरे शू रैक का लुक चेंज। पूरा अच्छा लग रहा है ना। तो ये मैंने पुराने ओल्ड शू रैक को थोड़ा इसका चेंज किया है सो दैट की लुक वाइज ये सुंदर लगे। दिवाली की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ, जैसा कि देख सकते हैं पूरा गीला है। और कल मैं व्लॉग की एंडिंग करना भूल तो नहीं गई थी, बट मेरा फ़ोन पूरा डिस्चार्ज हो गया था तो मैंने उसको चार्ज में लगाया कि ओके चार्ज हो जाता है तो फिर मैं शूट करती हूँ। बट फिर मैं सो गई और मैं बहुत थक गई थी तो मैं व्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाई थी। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा कि मैंने एक शू रैक को उसको थोड़ा अच्छा किया, मतलब बहुत बेकार बहुत ही गंदा सा था वो शू रैक। मैंने उसको ठीक ठाक किया अच्छे कंडीशन में, क्योंकि उस शू रैक को लेके हम दोनों के बीच में, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत फाइट होती थी और मुझे था कि आप इसको हटा दो। अच्छा, हम उसकी वजह कई बार नया शू रैक भी खरीदने के लिए गए, बट या तो समटाइम वो जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं होता था, या हमारे बजट से बाहर रहता था, और या फिर क्योंकि मेरे हस्बैंड ट्रांसफरेबल जॉब में है तो हमें ट्रांसफ़र होते समय बहुत सारी चीज़ें पैकिंग में ना हमारी डैमेज हो जाती है। तो कई बार हमारी वुडन की कई चीज़ें डैमेज हो जाती थी, बट वो स्टील का सॉलिड था तो वो टिका रहता था। तो उस वजह से फिर हम सोचते थे कि जान दो इस ट्रांसफ़र के बाद देखेंगे, तो हम नहीं हटाते थे। बट वो मुझे पसंद नहीं आता था और फाइनली अब जाके जब मैंने उसको एकदम प्रॉपर ठीक ठाक कर दिया, मुझे ये भी लगता था कि हम दोनों के बीच में शू रैक को लेकर कितना झगड़ा होता है, तो फिर दिमाग लगाया कि चलो इसी को ठीक करते हैं ताकि इनकी भी बात रह जाए और मेरी भी रह जाए। और हुआ भी। वैसे भी आप अगर अपने घर पैसा ज़्यादा लगाने के बजाय घर की पुरानी चीज़ों को आप ठीक ठाक कर लो तो सेविंग भी होती है, एक इनोवेटिव काम भी हो जाता है और चीज़ें भी दुरुस्त हो जाती हैं और नई जैसी होके घर में वापस नया लुक देती हैं। तो आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने कैसे किया है। इससे आप लोग भी अपने घर की कोई भी पुरानी चीज़ हो, अगर उसको ठीक ठाक कर सकते हैं तो प्लीज़ उसके लिए एफर्ट लीजिए थोड़ा सा और उसको ठीक ठाक कीजिए, क्योंकि मुझे ये सिर्फ 200 रुपये में मैंने उसको ठीक किया है, सिर्फ 200 रुपीज़ में। तो अगर मैं नया लेने जाती ना, तो हम जो जा रहे थे नया लेने तो उसका अप्रोक्सीमेट बजट जा रहा था 35,000, तो कहाँ 200 रुपये और कहाँ 35,000 रुपये, तो बहुत ज़्यादा सेविंग है। और अब ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि मुझे अभी क्विकली कहीं निकलना है और मैं वहीं से फिर नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी, वो भी मैं बनाऊँगी, आप लोग को दिखाऊँगी। और फिलहाल आप लोग इस व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए, और जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए भाई, सब्सक्राइब करेंगे तभी कुछ नया नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग मेरे व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़रूर। ओके, बाय बाय।